हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे पास में वो आ गया आपके पास में पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, सपोज करो कि हमारे पास में ये आ गया, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये हम पैरेलल के लिए यूज कर रहे हैं सिंबल। और अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि AB जो है वो पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, और AB जो है वो इक्वल टू CD एंड AD जो है वो इक्वल टू BC। ठीक है, तो अगर हमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो वो गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हों और जो अपोजिट साइड्स हों वो इक्वल भी हों। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि AC एक डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया आपके पास में BD। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस पॉइंट को M बोल दूं तो AM और CM ये बराबर होगा, और इसी तरह से DM और BM ये भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। और एक और हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सपोज करो कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमने मान लिया लेट से थीटा है, और ये जो एंगल है लेट से ये एंगल फाई है। तो थीटा प्लस फाई का जो सम होगा वो कितना होगा, पाई होगा, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है बात, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा और ये थीटा होगा। ठीक है बात, तो ये हमारे पास में पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज आ गए। अच्छा, यहाँ पर हम नोट करके लिख सकते हैं कि AC and BD are diagonals of quad diagonals of parallelogram, given parallelogram ABCD are not angular bisector। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा और ये एंगल, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के केस में जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, दे आर नॉट एंगुलर बाइसेक्टर, वो एंगुलर बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है बात, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस है क्या, तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose sides are equal, उसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं इक्वल होंगी। तो जैसे कि ये आपके पास में एक रोम्बस आ गया, तो इसकी जो साइड्स हैं, ये हो गया A, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, तो इसकी सारी साइड जो है वो आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो तो ये फुलफिल करेगा ही, और इसके जो डायगोनल है AC एंड BD, ठीक है ना, वो बाइसेक्ट तो करेंगे लेट से M। ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर,
बट उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। आई होप क्लियर है बात। ठीक है। और रोम्बस के केस में और रोम्बस के केस में हम बोल सकते हैं कि जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल सपोज करो θ/2 है, तो ये भी θ/2 होगा। क्लियर है बात। तो डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर्स इन केस ऑफ रोम्बस। डायगोनल्स diagonals bisects each other at 90 डिग्री। परपेंडिकुलर भी होंगे डायगोनल्स। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारे पास में रोम्बस। तो रोम्बस जो है वो एक तरह का है तो क्या, पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लिखने का तरीका है इन शॉर्ट। ओके। जिसके साइड्स इक्वल हैं, एक तो सारे के सारे साइड्स इक्वल है, मतलब हो गया ए बी का जो लेंथ है वही लेंथ बी सी का है, वही लेंथ सी डी का है, और वही लेंथ ए डी का है। क्लियर है बात। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम whose all angles are equal, that is 90 डिग्री। ठीक है। सारे के सारे एंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं। तो लेट्स से ये हो गया हमारे पास में एक रेक्टेंगल। ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो इक्वल होंगी, वो तो प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। और ये सारे एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है। तो सारे के सारे एंगल्स कैसे हो गए, एंगल्स आर इक्वल, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी किसकी है, पैरेललोग्राम की। सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और रेक्टेंगल होने की वजह से एक और क्या आ गया इसमें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड diagonals आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल भी होंगे। तो अगर आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन है और उस पैरेललोग्राम को आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल भी हो, तो उसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल जो है वो इक्वल है, तो वो जो गिवन पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होगा। सिंपल। एंड द नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर। तो स्क्वायर तो जो है वो स्पेशल केस हो गया रोम्बस का भी, रेक्टेंगल का भी, पैरेललोग्राम का भी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो चारों साइड्स इक्वल, और चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड्स भी इक्वल होंगे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल,
एंड ऑल एंगल्स, ऑल साइड्स इक्वल हो गए, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सब राइट एंगल हो गए। ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो खैर पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी हो गई, बाइसेक्ट ईच अदर, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर इक्वल, और इक्वल भी हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, 90 डिग्री पर भी हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये परपेंडिकुलर भी हैं, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो और एंगुलर बाइसेक्टर्स। तो जो डायगोनल्स हैं वो एंगुलर बाइसेक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारे पास में ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या है, ट्रेपेजियम इज अ इक्विलेटरल which has exactly one pair of opposite sides parallel। जैसे कि अगर हम ड्रॉ करें तो ये सपोज करो इस तरह से हमने ड्रॉ किया, ये हो गया आपके पास में लेट से ए बी सी डी। ठीक है, और अब आप देखो यहाँ पर जो ए बी और जो सी डी हैं वो तो पैरेलल हैं। ठीक है ना, ए बी एंड सी डी ये तो पैरेलल हैं। ठीक है, और इन ये जो पैरेलल जो आपके पास में साइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर लेट से h है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हम लिखें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो वो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied by distance between them, that is h। h is distance between parallel sides। ठीक है, और इसी में अगर हम ये बोलें कि इस ट्रेपेजियम को हम इक्विलेटरल ट्रेपेजियम या फिर आइसोसीलियस ट्रेपेजियम बोलें, आइसोसीलियस ट्रेपेजियम, इक्विलेटरल और आइसोसीलियस ट्रेपेजियम, ऐसा हम कब बोल सकते हैं, उसके लिए कंडीशन होगी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC वो कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स AD इक्वल टू अगर BC हो गया तो जो ट्रेपेजियम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं इक्विलेटरल और आइसोसीलियस ट्रेपेजियम। ठीक है,